बच्चे जाते हैं गांव वाले, हमारे दोस्त लोग, तो पिताजी बोले वो प्राइवेट में जाते हैं, उनको पैसा देना पड़ता है। मैं सरकारी में पढ़ता था, सरकारी फ्री, पर प्राइवेट में तो पैसा लगता। मेरे पिताजी नहीं पढ़ाए प्राइवेट में। फिर मैंने जिद की कि हमें वहीं पढ़ना, टाई लगाने का शौक, बेल्ट लगाने का शौक। फिर पिताजी ने स्कूल में जाके बात की। उस स्कूल की फीस थी 30 रुपए महीना। तो हमारे पिताजी ने कहा कि हम थोड़ा गरीब हैं, हमारा थोड़ा कम करो। तो स्कूल वालों ने कम किया, तो हमारे पिताजी से 20 रुपए लिए। तो मैं 20 रुपए महीने वाले स्कूल में पढ़ा। मैं तरसा हूं हर चीज के लिए, इसलिए मैं चाहता हूं कि विद्यालय बना के दूं ताकि मेरी श्रेणी के बच्चे तरसे ना। ये माटी का ऋण भी तो है मेरे ऊपर। जिस माटी में मैं खेला पला बढ़ा, उस माटी का ऋण भी तो चुकाना है साहब। नमक हरामी छोड़ी करनी है अपनी मातृभूमि से। ये भारत मेरी माता है, इस माटी से मैंने लिया है तो उस माटी को देना है। क्यों कि लेना है। यदि इस माटी ने मुझे दिया है, मैं बचपन में माटी खाया, मैं बचपन में इस मिट्टी पे खेला, फिर इसका ऋण चुकाने का टाइम है। पढ़ाओ लिखाओ, जो कर सकते हो। मेरे गांव में आज भी किसी बेटी का विवाह, कल मेरे गांव में एक बेटी का विवाह है, कल आज ही मेरे पास फोन आया कि बेटी का विवाह है। पहले भी आया, मैंने कहा चिंता ना करो, मेरे गांव में किसी भी बेटी का विवाह हो। मेरे गांव में बहुत गरीब लोग हैं, हम लोग भी भीख मांगे, मैं भी बहुत गरीब, आज भी आपका दास ही तो हूं, आज भी तो मैं भिक्षा ही मांगता हूं। तो मैं गांव में भिक्षा मांगता, मेरे गांव में आज भी लोग मजदूरी करते हैं। आज एक बेटी का विवाह है, कल मतलब आज बारात आएगी, कल विदाई होगी। तो उसकी माँ का फोन आया कि बेटा बारातियों के भोजन की और कुछ, तो मैंने बेटी के दहेज में जो सामान दे सकते हैं और सारे बारातियों के भोजन। हमारे गांव में कोई भी बेटी का विवाह होता है, मेरे से जितना बन जाता है अधिक से अधिक बेटी के विवाह में खर्च हर बेटी के विवाह में करता हूं। यदि ईश्वर ने इस योग्य बनाया है तो करो, नहीं बनाया तो मैं समाज से मांगा तो उन्हीं लोगों ने मुझे भिक्षा दी, उन्हीं से मेरा गुजारा भी हुआ। यदि मैंने लिया है और आज देने के योग्य हूं तो देना मेरा धर्म है। यही है ऋण चुकाना। ये तो नमक हरामी है। आप में से कुछ लोग गांव में पले बढ़े हो और बड़े होके विदेशों में शिफ्ट हो गए, बड़े बड़े शहरों में, तुम अपने गांव की तरफ देखते भी नहीं हो। ये नमक हरामी है। अपने गांव को ना बिसारो, अपने गांव को ना भूलो, गांव के लोगों की मदद करते रहो, यही धर्म है। हर तरह से यदि आप समर्थवान हैं तो मदद करते रहो, ये धर्म है। क्या कहते हो? तो मैंने स्कूल के लिए तरसा हूं, है ना। एक बार मेरे पास जूते नहीं थे, मैं अपने मित्र का जूता मांग के पहन के ले गया। जूते नहीं थे, नंगे पांव जाओ। ड्रेस तो आ गई, लेकिन ड्रेस वाले जो जूते थे वो महंगे थे, जूते नहीं दिलाए पिताजी। बोले ठीक है ड्रेस से काम चलाओ। फिर मैं किसी के मांग के ले गया, मांग के पहन के गया। सोचिए मैं जूते भी मांग के पहन के ले जाता था, मांग के फिर पहन के जाता। ये स्थिति थी। उस स्थिति पर भी ईश्वर का धन्यवाद। यदि उस स्थिति से ना गुजरे होते ना, तो आज समाज के लिए इतनी बड़ी बातें, इतनी बड़ी प्लानिंग ना होती। मुझे भगवान ने वो हर समय दिखाया। शायद मुझे तैयार कर रहे थे भगवान, तराश रहे थे, क्योंकि भगवान को इस शरीर से यह काम कराना था। भगवान तराशते भी तो हैं, नहीं तराशते? आपकी परीक्षा भी लेते हैं, आपके यहाँ टटोल कर देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी निर्मलता है, कितना छल है, तुम कितने गहरे पानी में हो। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, सदा ईमानदारी से काम करना। भगवान साथ सदा भक्त का, धर्म का ही देते हैं। तुम चलो तो उस रास्ते। हाँ कठिनाई है, कठिनाई है, पर छोड़िए मत धर्म को। साथी भगवान है, कभी नहीं छोड़ते भगवान साथ, कभी नहीं। मैं इस बात का गवाह हूं। ठीक है।
इसलिए आप भी कुछ अच्छे काम करो और गौरी गोपाल जो विद्यालय बनने जा रहा है उसमें सहयोग जरूर कीजिएगा। जो आपसे बन जाए वो करिएगा। काम बहुत सारे हैं, मैं एक स्कूल क्या हर शहर में एक स्कूल आपको दे सकता हूं, पर जब आप लोग साथ दें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। यदि धरती से लोग चांद तक पहुंच गए तो हम भारत को शिक्षित क्यों नहीं कर सकते। करने से सब होगा और ना करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए कहता हूं आप लोग थोड़ा ज्यादा कमाओ, इसलिए कमाओ कि आपकी कमाई का कुछ हिस्सा समाज की सेवा में। अब देखना 25 अप्रैल को यहां पर 21 गरीब बेटियों का विवाह है। मेरा क्या लेना देना उन बेटियों से, पर यहाँ पे माता पिता आते हैं, गुरुजी हम बड़े गरीब हैं, हमारी बेटी के विवाह आप करा दें। घर पे यदि हम तामझाम लगाते हैं टेंट वेंट तो भी हमारा लाख रुपया का खर्च हो जाता है। भाई कोई गरीब से गरीब आदमी भी टेंट लगवाएगा घर पे और बारातियों को भोजन कराएगा 100-200 लोगों को, लगभग बताओ 50, 60, 70, 80 हजार का खर्चा होगा कि नहीं। कम से कम का बोल रहा हूं मैं, लाख रुपया का बजट बनेगा कि नहीं, बोलो हाँ। और जो आदमी मजदूर है उसके लिए लाख रुपए बहुत बड़ा होता है, गरीब आदमी के लिए लाख रुपए बहुत बड़ा है। तो वो गरीब से गरीब व्यक्ति मेरे पास आकर कहता है कि मैं अपनी बेटी का विवाह कर रहा हूं लेकिन सामर्थ्य नहीं हूं। मैंने कहा कि यहां आ जाया करो। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो अपने लड़का लड़की जिनको तय कर रखा है शादी ब्याह, यहां आते हैं। उन बारातियों का भोजन, बेटियों का विवाह, जो देना लेना होता, जो एक बाप अपनी बेटी को दे सकता है, जो एक भाई अपनी बहन को दे सकता है धन धान्य, वो यहाँ से देकर विदा करते हैं तो बाप के सिर का टेंशन कम हो जाता है। हम और आप मिलकर के किसी की चिंता कम करेंगे तो क्या भगवान हमारी चिंता कम नहीं करेंगे। जब आप किसी का घर बसाओगे तो क्या आपकी बेटी का घर नहीं बसेगा पुण्य से। इसलिए कहते हैं किसी एक बेटी के विवाह में आप भी हिस्सेदार बनिएगा और आप एक बेटी का घर बसाने में मदद जरूर कीजिएगा। ये पुण्य के काम करते चलो करते चलो और भूलते चलो, भूल जाओ। पुण्य करो और भूल जाओ, पुण्य करो और भूल जाओ। क्यों? क्योंकि जब हम भूल जाते हैं तो भगवान उसे याद रखते हैं, और जब आप ही याद रखते हैं तो भगवान बोला तूने पुण्य किया, कहाँ किया, तूने तो याद रखा है। इसलिए कहते हैं ना, एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना लगे। अच्छे काम गुप्त में, अच्छे काम बिल्कुल चुपके से करने चाहिए, और बुरे काम बताओ भाई साहब आज मैंने झूठ बोल दिया है, भाई साहब आज मैंने इसका दिल दुखा दिया। पाप करो तो बताओ, जो बताओगे वो खत्म हो जाता है। पाप बताने से खत्म हो जाएगा, और पुण्य भी बताने से। तो पुण्य बचाओ और पाप बताओ, पुण्य बचाओ छिपाओ और पाप को बताओ। जो गलती किए हो बताओ, यार मैंने गलती की है, बड़ा अपराध हुआ, मैंने ये सोचा, ये किया। इसलिए लोग भगवान से सब बोलते हैं, अपने गुरु से बताते हैं, अपने विश्वास पात्र मित्र से। कुछ बातें हैं जो नहीं बतानी चाहिए वरना लोग सुन के मजाक उड़ाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, सब ना बता देना वरना लोग मजाक उड़ाएं। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोए, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। ये दुनिया इठलाती है सुन के कि देखो जरा इनके घर में ये हुआ ये हुआ। इसलिए कुछ बातें हम क्या कह रहे हैं, जैसे आपने पाप किया, जैसे आप कहते हो ना मैंने फलाने की जान बचाई तो बता दिया, पर तुमने कितनों की जान ली, कितने मुर्गे मारे, कितने बकरे काटे, ये भी तो बताओ। पाप बताओगे तो समाप्त होगा। इसलिए पाप बताओ, पुण्य को छिपाओ। पुण्य नहीं बताना चाहिए। मैं तो प्रसंगवश आपको केवल इसलिए समझा देता हूं कि आप भी करें। आपको प्रेरणा देने के लिए मैं अपनी आप बीती बताता हूं, वरना मेरी आप बीती, अपनी बातें आपको बताने का केवल इतना उद्देश्य है कि आप भी, आपके बच्चे भी प्रेरणा लें, सिर्फ प्रेरणा के लिए। अजामिल जैसा पापी मुक्त हुआ। एक बार इंद्र ने गुरुजी का अपमान किया, गुरुजी नाराज हो गए। विश्वरूप ने
नारायण कवच की दीक्षा दी। इंद्र ने विश्वरूप का सिर काटा और बाद में इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, तब स्थान 4 स्थानों में बांटी। स्त्री, जल, वृक्ष और धरती, बंजर भूमि, इन 4 लोगों में ब्रह्म हत्या इंद्र ने बांटी। और तब त्वष्टा ऋषि ने वृत्तासुर को प्रकट किया और वृत्तासुर के हाथों इंद्र के हाथों वृत्तासुर का उद्धार हुआ। वृत्तासुर ने कहा, अहम हरे तब पादैक मूला, दासानुदासो भवितास्मि भूया। हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति नहीं, आपके भक्तों की भक्ति करूं। किसकी भक्ति करूं? भक्तों की भक्ति करूं। वृत्तासुर का उद्धार हुआ। एक बार भगवान ने प्रहलाद नाम के एक भक्त थे, छोटे से बालक थे। प्रहलाद के पिता का नाम क्या था? हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यप जो हैं वह बहुत आताताई हैं, बड़े ताकतवर, पावरफुल, देवता घबराते हैं। पर प्रहलाद जी से कहा, ये क्या जपता रहता है? प्रहलाद जी जपते, हे प्रभु, हे नाथ, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, हे श्रीमन्नारायण, हे श्री हरि। हिरण्यकश्यपु बोला, तो विष्णु का नाम जप रहा, वो तो मेरा दुश्मन है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, भगवान किसी के दुश्मन नहीं होते। अच्छा, हिरण्यकश्यपु भगवान को अपना शत्रु क्यों मानता? क्यों मानता? क्योंकि हिरण्यकश्यपु को शाप लगा हुआ है। ये हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, ये 2 भाई हैं। ये दोनों पिछले जन्म में जय और विजय थे। संतों के शाप के कारण राक्षस बने और आज हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को बड़ा टॉर्चर कर रहा है। प्रहलाद जी पढ़ करके आए। पिता ने पूछा, क्या पढ़े हो? कहा कि मैंने भगवान की भक्ति के बारे में सीखा है, भगवान के सिवा कोई नहीं है। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि देख, तू ज्यादा भगवान भगवान ना बोला कर, मैं तुझे मार डालूंगा। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? पिताजी ये बताओ, जब मैं मां के पेट में था, 9 महीने तक मां के पेट में हम और आप थे। इतनी सी जगह में हम 9 महीने रहे आए। पानी की थैली के भीतर थे, हाथ पांव ऐसे सिकोड़ करके बैठे थे। बताओ, क्या 9 महीने में हम मरे? उत्तर दो जोर से। मैया, जिस परमात्मा ने, जिस भगवान ने हमें माता के पेट में नहीं मरने दिया, वो भगवान पे भरोसा तो रखो, वो यहां भी कैसे मरने देगा? आप लोग कई बार डर के कारण धर्म छोड़ देते हैं, सत्य छोड़ दे। अब प्रहलाद जी को बोला, मैं मार डालूंगा तुझे, छोड़ दे विष्णु का नाम जपना, छोड़ दे हरि का नाम जपना, मार डालूंगा। प्रहलाद जी बोले, मार दो। ले जाकर के पहाड़ से फेंक दिया, पर पहाड़ से फेंकने पर भी भगवान ने बचा लिया। हाथी के पांव के नीचे दबाना चाहा प्रहलाद को, पर हाथी आकर के प्रहलाद को प्रणाम करके चले गए। होलिका आग में लेकर बैठ गई, आग जली, तो आग जब जली तो आग ने होलिका को जलाया, पर प्रहलाद का एक रोमा भी नहीं जला। क्यों नहीं जला? जोर से, क्यों नहीं जला? क्योंकि प्रहलाद को भगवान पर भरोसा। और सच्चाई ये है कि प्रहलाद को बचा कौन रहा था? जिसे भगवान बचाने के लिए खड़े हों, उसे कौन सी आग जलाएगी, कौन सा दुष्ट मारेगा। इसलिए कहता हूं कि प्रहलाद को किस पर भरोसा था? आपको क्यों नहीं है? जितना प्रहलाद को था उतना ही होना चाहिए, मेरा भी और आपका भी, तब बात बनेगी।
हर समाज में कुछ हिरण्यकश्यपु लोग रहते हैं जो भक्तों को परेशान करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, यदि वो हिरण्यकश्यपु है तो आपको प्रहलाद होना चाहिए। प्रहलाद का क्या बिगाड़ा उस हिरण्यकश्यपु ने? बुराई कितने भी ताकतवर हो, बुरा व्यक्ति कितना भी हिरण्यकश्यपु बहुत पावरफुल था। कितना पावरफुल! ब्रह्मा से वरदान मांगा, ना दिन को मरूं ना रात को मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से मरूं, ना 12 महीने में किसी महीने मरूं। अब बताओ, इनडायरेक्ट तो अमर ही हो गया। उसने मांगा ही इसलिए था कि मैं ब्रह्मा जी को भी कंफ्यूज करके अमर हो जाऊं, पर कहां वश चलता है, मौत आएगी। वरदान मांगा था हिरण्यकश्यपु ने अपने, जान तो उसने ठीक ठीक मांगा, पर उसके लिए भी भगवान हिरण्यकश्यपु के लिए खंबे से प्रकट हो गए। वो खंबे से प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यपु बोला, कौन है तू? भगवान बोले, मैं नरसिंह हूं। कौन हूं? नरसिंह। बोला, मैं नहीं मरता, मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा। कौन सा मांगा है? ना मैं दिन के मरूं ना। भगवान बोले, देख ये संजीवेरा है, शाम का टाइम है, अब तो मरेगा। ये शाम है ना, ये दिन है ना शाम। तूने शाम नहीं बोला था, मिस हो गया, चला। बोला अभी नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरेगा? ना ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान बोले, गोद में मर मेरी, ना ये ऊपर है तू ना गोद में। अभी भी नहीं मरूंगा, ना अंदर मरूं ना। भगवान बोले, ये देहरी है, देहरी द्वार, ना ये अंदर है ना। बोला अभी भी नहीं मरूंगा, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। भगवान बोले, ये नाखून, ना अस्त्र है ना शस्त्र, ना ये सजीव है ना निर्जीव। सजीव भी और निर्जीव भी, ये बड़े बड़े नख मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए, तेरे लिए बढ़ा। अब तो मरेगा। बोला अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों? बोला 12 महीने में किसी नहीं महीने नहीं मरूं, ना चैत्र ना बैसाख ना जेठ ना आषाढ़ ना सावन ना भादो ना कुंवर ना कार्तिक ना अगहन ना पूस। तेरे लिए मैंने एक नया महीना डिजाइन किया है, पुरुषोत्तम महीना। अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरेगा? बोले ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूं। भगवान बोले, मुझे देख, मैं आधा शेर हूं और आधा नर हूं। बता, मेरे जैसा ब्रह्मा ने कोई बनाया? ब्रह्मा की सारी सृष्टि देख, मेरे जैसा कोई मिला हो तो बोल। ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता बेटा, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। अब तो मरेगा। अब हिरण्यकश्यपु हो गया चुप। भगवान बोले, अब बोल। अब क्या बोलेगा? अब और कोई वरदान है शेष? अब चुप। अब भगवान बोले, अब मर। कितना भी चतुर हो व्यक्ति, मौत से नहीं बचेगा। रावण ने भी चतुराई से वरदान मांगा, हम काहू के मरे ही न मारे, पर मरा। हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा पर मरा। हिरण्याक्ष ने वरदान मांगा। कौन? इसलिए मरने से भयभीत ना हुआ करो, मरने से डरने का नहीं, मर ही जाना है एक दिन, यही सत्य है। इसलिए मौत से भाग के कहां जाओगे? इसलिए मौत से डरने का नहीं, बिंदास जिंदगी जीने का, खुश रहने का, प्रसन्न रहने का। जो पल मिले हैं उन्हें बेहतर जिया जाए। क्यों मेरी मां? आपकी जिंदगी है आपके पास, आज का दिन है, हंस लो, गा लो, मुस्कुरा लो। आप लोग मैया नाचती हो कि नहीं? बोलो। अच्छा ये बताओ, व्यक्ति कब नाचता है? जब बहुत दुखी होता है या बहुत खुश होता है? कब नाचता है? बोलो। लेकिन आप जब खुश होती हो तो भी तो नहीं नाचती हो।
इसलिए मेरी माँ अपने घर पर दरवाजा बंद करके अपने पति के साथ, बच्चों के साथ, दादी के साथ, दादा के साथ, माँ के साथ, बाप के साथ, परिवार के सभी लोग 10 मिनट कीर्तन लगाओ सिस्टम पे, और कीर्तन लगा के, भजन लगा के सब परिवार भगवान के आगे नाचो। प्रभु आपका धन्यवाद, आपने इतनी, देखो मानो तो हम बहुत खुश हैं, और नहीं तो फिर रोते रहो सारी जिंदगी, करते रहो शिकायतें। आजकल लोग खुश कम हैं, दुखी ज्यादा। जिंदगी मिली है, गा लो, नाच लो, बिंदास जीना चाहिए। इतना टेंशन लेने, जितना टेंशन आपने ले रखा है, इतना राम राम नहीं लेना चाहिए। मेरी मां, ये दास अनिरुद्ध ने, अभी मेरी 35 साल की उम्र है, लगभग 35 साल में मुझे लगता है कि जो काम करने चाहिए वो सारे हो गए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली 35 में। बात समझ में आई कि नहीं? मैंने 35 में अपना पूरा काम कर लिया। बताओ, जो काम एक व्यक्ति को करना चाहिए वो कर लिया कि नहीं? सेवा का काम, बोलो। अब मैं अपना पूरा काम कर चुका, अब मैं ईश्वर की तरफ से फ्री हूं। प्रभु मैं अपने काम से फ्री हूं, वो तो आपका जो जीवन दिया है उसका और उपयोग करता चलूंगा, वरना आपका जब मन हो बुलाओ। अपनी जिंदगी जी चुके। आपसे प्रार्थना है कम टाइम पे अपने को सफल बनाइएगा, और सफल बना करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करके, और फिर बचा हुआ समय, बचा हुआ जीवन राष्ट्र हित में खर्च कीजिएगा। भगवान से फिर कहिए, फिर का मौत से डर, जी ली अपनी जिंदगी, क्या बाकी है बताओ। अब आप लोग बताइए कि मुझे और क्या करना चाहिए। मेरी उम्र के लड़के दारू पी रहे हैं, मेरी उम्र के लड़के सिगरेट पी रहे हैं, मेरी उम्र के लड़के अपने पिता से पैसे मांग रहे हैं कि दे दो तो मोबाइल खरीद लें, गाड़ी खरीद लें। और ये दास अनिरुद्ध माताओं की सेवा कर रहा है। 315 वृद्ध माएँ हैं गौरी गोपाल में। आज हमारी मैया को सुरेंद्र कुमार छावड़ा जी लुधियाना पंजाब से हैं। आपने गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं के लिए, संत निवास के लिए, एक छत का निर्माण करने के लिए, माताओं के लिए छाया निर्माण के लिए 51,000 रुपए का सहयोग किया है। बहुत बहुत मैया का स्वागत और धन्यवाद कि आपने इतनी बड़ी सेवा की।